नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे 72वीं सिविल सेवा और 71वीं मेंस को लेकर। बीपीएससी के प्रश्न पूछने का तरीका लगातार बदलते जा रहा है और किस तरह आपको तैयारी करना है, कितना गहराई में जाना है, कैसे क्वेश्चन को के मर्म को समझना है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है, परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैक्सिमम कैंडिडेट प्रश्नों को देखकर ये समझते हैं कि आसान प्रश्न है, सीधा पूछा गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं होता है। 70वीं में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा संख्या था छात्रों का जो कि रिजल्ट पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रश्नों को और प्रश्न के प्रकृति को कोई नहीं समझा। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं KS IAS के राकेश सर। बता दें आपको, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़े हैं और लगातार यहाँ पर 5-6 सालों से बिहार में बीपीएससी और यूपीएससी को लेकर काम कर रहे हैं और इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमने पहले भी इनके साथ चर्चा किया है और फिर से हम जानेंगे कि छात्र कहाँ चूक रहे हैं और किन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। सर, सबसे पहले सर, 72वीं आ रहा है और बहुत बड़ी संख्या में बिहार में सिविल सेवा में पोस्ट आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो सर तैयारी भी जो है अब केवल टेस्ट सीरीज़, गाइड, PDF, ऑनलाइन यहीं पर सिमट के रह गया है। सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। अमूमन देखा जाए तो सर कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का स्तर बढ़ते जाएगा। तो पहला रिक्वायरमेंट, यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या पहले से भी तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश PT का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो पहला रिक्वायरमेंट आपके लिए है कि NCERT को पढ़िए। अब NCERT अब वर्तमान समय में अपने आप में काफ़ी नहीं है, वो आपके प्लेटफॉर्म को बनाएगा, मंच को बनाएगा। और NCERT के बाद आप मानक किताब पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2, हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे अभी जिससे कि आप परीक्षा देने के बाद आप महसूस करेंगे कि परीक्षा का सारा क्वेश्चन आप ही के नोट से आया है। जो कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ से इतना क्वेश्चन मैच किया, हमारे यहाँ से इतना क्वेश्चन मैच किया, आज हम बच्चों को वो तरीका बताएंगे कि बच्चों के नोट से उनका क्वेश्चन मैच करेगा। आप कोई भी किताब पढ़िए, अच्छा किताब, NCERT, इकोनॉमिक सर्वे या बजट या निर्मला सीतारमैया फाइनेंस मिनिस्टर का बजट का स्पीच, उसके एक एक लाइन को पढ़िए और एक लाइन को पढ़ के आप उसमें देखिए कि कितना कितना इसके पीछे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वित्त मंत्री हमारे संसद में कहीं कि 2026 में हमारा GDP का जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो 56% होगा, लेकिन 2031 तक हम लोग इसको 50% लेके आ जाएंगे। ये डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये फिजिकल डेफिसिट है क्या, और यदि इसको आप काम करेंगे तो सरकार को क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ निवेश बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, मुद्रास्फीति को कितना नियंत्रण करना पड़ेगा, ये सब 4-5 क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। यदि बच्चे इस तरह से पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि आपका नोट्स ही आपका सफिशिएंट मैटर होगा आपको क्वालिफाई कराने के लिए। हम उदाहरण स्वरूप भी हम आपके माध्यम से सर ये कहना चाहते हैं कि यदि आप कोई मानक किताब पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप पॉलिटी में सुभाष कश्यप पढ़ रहे हैं या DD बासु पढ़ रहे हैं या M लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, और आपको यदि कोई एक पैराग्राफ है समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं मार्गदर्शन कि भाई ये एक पैराग्राफ पढ़ने में कितना पॉइंट बनता है और कितने तरीके का क्वेश्चन बनता है, इसको करंट अफेयर्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करें ताकि हमारा पूर्ण तैयारी उस एक पैराग्राफ पे हो जाए। ऐसे बच्चे जो चाहते हैं सर, वो सिर्फ WhatsApp पे किताब का ये टॉपिक एक्सट्रैक्ट भेजते हैं
कि भाई सुभाष कश्यप का फलना टॉपिक पे ये पैराग्राफ जो है इसको समझाइए, और उसको आधा घंटा 1 घंटे में उस बच्चे को हम भेज देंगे कि इस पे किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा पॉइंट बनना चाहिए और कितना इस पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो डायनेमिक हो या वन लाइनर हो। तो बच्चों का अपना वो नोट्स भी हो गया, बच्चों को वो अपना टेस्ट सीरीज भी हो गया, बच्चों का वो अपना मटेरियल भी हो गया, और वही एग्ज़ाम 100% गारंटी सर। इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, 100% गारंटी वो बच्चे सेल्फ स्टडी से निकाल लेंगे। जी सर। तो सर मेंस, ये तो पीटी में सर मेंस में जिस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं सर, 2-3 प्रश्नों को जोड़ के एक बनाया जा रहा है, उसके लिए सर किस तरह उसका अध्ययन कहाँ से करना है, कैसे करना है, अप्लाइड ज़्यादा पूछा जाता है, पेपर का कितना सहारा लेना है, ये सब? सर मेंस में चूँकि हम आपसे अनुभव के आधार पर इसलिए कह पा रहे हैं कि सर हमारे जितने भी बच्चे थे मेंस में वो सब कोई क्वालिफाई किए सर। सारे लोग का इंटरव्यू हो गया सर? हाँ, नहीं 3-4 बच्चों का बचा हुआ है, एक ही बच्चा का हुआ, और 4 बच्चे का 24 मार्च से ऑनवर्ड्स उनका स्टार्ट है सर। तो मेंस में सबसे पहला जो हम दिक्कत देखे हैं कि क्वेश्चन हम लोग सही रूप से समझते नहीं है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि क्वाड के माध्यम से इंडिया और यूएसए के बीच में संबंध में कैसे सुधार हुआ। ये क्वेश्चन यदि बच्चों को दिया जाएगा तो बच्चे इसमें आंसर लिखेंगे क्वाड पे, ना कि क्वाड को एक माध्यम बना के उसमें इंडिया और अमेरिका को बिठाएंगे और उसके संबंध को विस्तारित करेंगे, है ना। यदि क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए आपका हॉट टॉपिक है ईरान, कि ईरान जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को किस भविष्य के मोड़ तक ले जा रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सर हम लोग को पुराना उसका इतिहास जानना पड़ेगा 1979 के ईरान क्रांति से और आज के मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में, जहाँ पे चाइना भी है, रशिया भी है, आपका इजराइल भी है, अमेरिका भी है, इजराइल सऊदी अरेबिया का अच्छा संबंध भी है। ये सारा परिप्रेक्ष्य को पृष्ठभूमि में डालते हुए भविष्य का यात्रा करना पड़ेगा। मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है ये सोच के कि ये एक समस्या है, चाहे वो समाज में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, और आप इस समस्या का कैसे समाधान करते हैं। तो एग्जामिनर को आपको समझाना पड़ेगा उस समस्या के बारे में, यानी ये जो कि आपके कॉन्सेप्ट आपको दर्शाना है। आप यदि समझा दिए तो अपने आप को एविडेंस देना है कि आप जो कह रहे हैं सही है, फिर समाधान देना है, और समाधान देने के बाद आप एक पॉजिटिव नोट में एंड कीजिए कि आप जो है सकारात्मक सोच वाले हैं, तो अगले 10-15 साल में क्या देखते हैं, क्या 2047 में विकसित भारत की तरफ हम लोग कैसे पहुंचेंगे। तो 2047 विकसित भारत मतलब हम लोग जो है अगले भविष्य में एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो सकारात्मक सोच में एंड करना चाहिए। सर 72वीं ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये अंतिम बड़ा बहाली हो, आगे भविष्य में 400-500 सीट हो सकता है। कैंडिडेट तो हमेशा 4-5 लाख रहते हैं बीपीएससी में। तो सर उस समय जो आप पढ़ाई का तरीका बता रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो 70वीं में प्रश्न भले ही थोड़ा सा कमज़ोर रहा सर, बहुत कमज़ोर रहा, 71वीं में पैटर्न बदला है और दिन प्रतिदिन ये टफ होते जा रहा है। जो आपने सर बताया कि उद्देश्य क्या है, किसी भी, मानिए सर वो निर्मला सीतारमण का जो बजट पर दिया गया भाषण है या फिर जो बजट पर रखा गया है, तो एक बजट को उसके उद्देश्य के हिसाब से देखने की ज़रूरत आपको लगता है सर क्या, या सिर्फ डाटा रटना, फैक्ट रटना यही पर सीमित है? सर फिर से बता रहे हैं कि जैसे जैसे अभी देखिए बच्चे में हम लोग 2 कैटेगरी की बच्चे की बात कर रहे हैं सर। यदि हम लोग रिजल्ट के डाटा पे देखें तो बहुत सारे बच्चे जो बीपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं बिहार के नहीं हैं,
और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बच्चे हमारे उतना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए कि पढ़ने का तरीका गलत है। बहुत सारे छात्र यूपी के भी सर हैं, इंटरव्यू के दौरान हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। तो ऐसा हमारे बिहार में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे उतना नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पढ़ के? तो पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब देखिएगा, जब भी बजट पेश होता है, जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं डिस्कस करते हैं कि आज जीडीपी इतना करोड़ है, तो इसका क्या क्या अभिप्राय है, क्या क्या मतलब है, सरकार निवेश की तरफ कैसे बढ़ रही है, सरकार आधारभूत संरचना को कैसे बना रही है। सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप देखिएगा कि बजट जब पेश होता है तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे हो जाता है। वही एनालिसिस आपको ज़रूरत है, और ये हम तरीका बताने को तैयार हैं सर। इसके लिए नहीं कि बच्चे हमारे पास आके पढ़ें, सिर्फ व्हाट्सएप आप कर दें कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, और ये किताब, यदि कोई किताब का आप हमको कोट भेज दीजिए कि भाई हमको ये माजिद हसनैन का ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पर्पस के कैसे समझेंगे। आपका पैराग्राफ का नोट्स होगा या 10 लाइन का होगा या 50 लाइन का होगा, उसको हम तोड़ तोड़ के पॉइंट बता देंगे और फिर बता देंगे कि उसमें किस तरह का क्वेश्चन हो। ये आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा और आगे आप उस टॉपिक को उसी तरह पढ़ाई करें, और 100% इसी तरह से ही सक्सेस आएगा सर, है ना। हाँ, गाइड का कोटेशन मत भेजिएगा, गाइड का एक्सट्रैक्ट हम नहीं कर पाएंगे। सर 26 जुलाई को पीटी परीक्षा है सर, क्या कहेंगे छात्रों को? पढ़ाई कीजिए, ओरिजिनल किताब से पढ़ाई कीजिए। 4 महीने में हो जाएगा सर? एकदम हो जाएगा। सिलेबस एक नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट ये है सर कि मेंस ओरिएंटेड पढ़िए, मेंस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़िए, मेंस ओरिएंटेड फैक्ट पढ़िए। मेंस ओरिएंटेड पढ़िएगा तो पीटी ऐसे भी निकल जाएगा। नंबर 2, ये भी कहा जाता है सिविल सर्विस एस्पिरेंट में, खास करके यूपीएससी के एस्पिरेंट में बोला जाता है कि जो मेंस की तैयारी करते हैं, मैंने पीटी क्वालिफाई तभी करते हैं जब आप मेंस के लिए तैयार हैं। ये यूपीएससी के लिए बोला जाता था, ये बीपीएससी के लिए नहीं बोला जाता था, क्योंकि पीटी 1 साल होता था, 2 साल के बाद मेंस होता था बीपीएससी में। अब तो सर सेम कैलेंडर ईयर में आपका पीटी और मेंस हो रहा है। तो ये लॉजिक यहाँ भी हो जाता है कि आप पीटी तभी क्वालिफाई करेंगे जब आप मेंस के लिए तैयार होंगे। तो मेंस ओरिएंटेड पढ़िए, पढ़ाई की दिशा को बदलिए। किताब पढ़ने का एक तरीका होता है, एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्या उसका सिद्धांत है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। हर एक अच्छे किताब का, हर एक मानक किताब का मतलब उनका एक व्यू होता है, एक विचार होता है। हिस्ट्री में भी सर खुदाई के दौरान जो आपका साक्ष्य मिलता है, उसके आधार पे निष्कर्ष निकलता है कि भैया यहाँ पे लेखन कला आ गई थी, यहाँ पे बस्ती बस गया था, यहाँ का कर जो है कृषि प्रधान था। तो सर ये विचार में अपनाइए ओरिजिनल किताब से। और फिर बोल रहे हैं कि सर हम मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं, आपके माध्यम से हमारे पास से व्हाट्सएप आए, हम व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सर से चाहे तो आप संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग का ये वीडियो करने का उद्देश्य हमेशा से यही रहता है कि जो नवीन पढ़ने का तरीका है, जो नवीन अप्रोच बीपीएससी के द्वारा अपनाया जा रहा है, वो उससे आप कदम ताल कर पाएँ। अब रट्टा मारना और फैक्ट याद रखना जो है वो अब ज़रूरी नहीं है। अब हर एक टॉपिक का क्या उद्देश्य है, क्या उसका मर्म है, कैसे उसको अप्लाइड आप कर सकते हैं समाज में, राज्य में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, इन सब चीज़ को मिला जुला कर आपको लेकर चलना पड़ेगा। और पढ़ने का तरीका ही बदलना पड़ेगा। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न बन सकता है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सर से बात भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, और चाहे तो इनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं, इनके कोचिंग से जुड़ भी सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि पिछली बार 5 छात्रों को मेंस का तैयारी कराएं, 5 इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, और संभावना है कि 5 इस बार सिलेक्टेड भी हों। तो नए नए प्रयोग हैं, इसे अपनाएं। और जो बाजारीकरण अभी मचा हुआ है, जो ऑनलाइन पर जो एक कल्चर आया है, उससे आप बच के रहें, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं
जो कभी सिविल सेवा के कैंडिडेट भी नहीं रहे हैं, जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं, वो सारी व्यवस्था को अपने बनाए हुए जिसका वो तैयारी करते हैं उस पर लेना चाहते हैं, एसएससीकरण करना चाहते हैं। इससे आप बचे। सिविल सेवा 150 सालों से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए है और दिन प्रतिदिन अपने आप को अपडेटेड करते चल रहा है, उसे समझने की ज़रूरत है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर, और आप संपर्क कर सकते हैं सर से। बहुत बहुत धन्यवाद।